नमस्कार, अनार खेती के इस YouTube चैनल में मैं सुशांत सुर्वे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी आज का जो हमारा वीडियो है वो फ्लावर ड्रॉपिंग के ऊपर है। मतलब जिन बगीचों में फीमेल फ्लावर की ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है तो उन बगीचों में क्या करना चाहिए। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि फीमेल फ्लावर जो है वो अच्छी तरह से निकलते हैं, फल मतलब उसका वो फ्लावरिंग अच्छी तरह से हमें दिखती भी है। देखिए, एक अंगूठे जैसा इसका आकार जब बन जाता है, इतना सा आकार जब बन जाता है तो वो सूख कर काली पड़कर जो है उसमें ड्रॉपिंग हो जाती है। कुछ कुछ जगह पे वो इतनी सी रहती है शुरुआत में, गेहूं बाजरे जैसा इतना दाना जैसा धान जैसे इतना दाना जब रहता है तब तो उसकी ड्रॉपिंग हो जाती है। कुछ कुछ जगह पे आगे चलकर वो इमेच्योर ड्रॉपिंग हो जाती है। तो ये सारे ड्रॉपिंग के ऊपर जो है आज का वीडियो ये क्यों होती है, इसके लिए रीजंस क्या क्या है और क्या क्या सोल्यूशन जो है हमें इसमें करना चाहिए, इसके ऊपर जो है आज का वीडियो है। तो ये वीडियो जो है आखिर तक जरूर देखिए। इसमें आपके कुछ सवाल रहेंगे तो वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो किसानों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अभी अनार में मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर जो है वो निकलते हैं। इसमें मेल फ्लावर तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन फीमेल फ्लावर जो कि जिसका फल बनता है, जिसका अनार बनता है, वो अगर ड्रॉप हो जाता है तो उसमें नुकसान जो है हमें उसमें पड़ता है। साथ ही साथ क्या होता है कि पौधे का आकार तो बड़ा है लेकिन इसमें फ्लावर अगर कम निकलते हैं, फ्लावर तो निकला भी था लेकिन उसमें से आधा ड्रॉप हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मतलब पौधे की कैपेसिटी तो है 40 किलो देने की, लेकिन उसके ऊपर सेट हो जाता है अनार 10 किलो 15 किलो। तो इसमें खर्चा तो उतना ही पड़ता है, हमें स्प्रे तो उतना ही लेना पड़ता है, 1 एकड़ के लिए आपको जितना पानी छिड़कना पड़ता है उतना ही पड़ता है। लेकिन उसमें अगर फ्रूट सेट अगर कम हो तो उसमें लागत जो है वो हमारी बढ़ती है। टनेज अगर घटता है और स्प्रे का खर्चा हमारा बढ़ता है तो उसमें मुनाफा भी जो है हमें कम मिलने लगता है। तो अभी अनार को बाजार रहने का एक ये भी रीज़न है कि बहुत सारी जगहों पे अनार का प्लांटेशन तो बड़ा है, मतलब गुजरात में बड़ा है, राजस्थान में बड़ा है, महाराष्ट्र में बड़ा है, फिर भी अनार के रेट जो है वो हाई है। क्योंकि इसका कारण भी ये है कि बगीचे तो बड़े बड़े हैं लेकिन इसमें टनेज जो है वो कम निकल रहा है। कुछ कुछ जगह पे जो है मतलब फ्रूट सेटिंग जो है बहुत कम है। बाजार है इसलिए वो ठीक है, हमें उसमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर बाजार कम है तो इतना टनेज अगर कम निकलता है तो उसमें किसानों को इतना जो है मुनाफा नहीं मिलता। तो इसके लिए हर एक मादा फूल जो है हमें उसका मतलब वो फल में उसका रूपांतर होना वो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ्रूट सेट मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है इसका डिस्कशन जो है अब आज के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, फुल ड्रॉप होने के लिए एक सिंगल रीज़न जो है वो नहीं रहता, इसमें बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसमें पहला रीज़न बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, वो पानी का फ्लक्चुएशन रहता है। मतलब फ्लावरिंग के सीज़न पे, फ्लावरिंग के टाइम जब आपका फ्लावरिंग फेज चालू रहता है तो उसमें आपको जो पानी देना है आपकी ज़मीन के कंडीशन अनुसार, वापसा कंडीशन अनुसार जो है आपको पानी देना है। और उसमें पानी भी अगर धूप बढ़ती है तो पानी हमें बढ़ाना पड़ता है, धूप कम होती है लेकिन पानी थोड़ा सा कम करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे किसान ये भी कह देते हैं कि फ्लावर ड्रॉप अगर होना चालू हो जाता है तो पानी ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसमें पानी कम कर सकते हैं आप, डायरेक्टली बंद मत कीजिए। इसमें आपको क्या क्या करना पड़ता है कि पानी का फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा रहता है उसमें ड्रॉपिंग हो जाता है। फ्लक्चुएशन कैसा, मतलब मान के चलिए आप पानी दे रहे हैं, आपके वापसा कंडीशन अनुसार ही आप पानी दे रहे हैं, लेकिन कभी आप आधा घंटा दे रहे हैं, कभी आपने 1.5 घंटा चलाया, कभी आपका फिर से 15-20 मिनट, या फिर कभी 2-2.5 घंटा। ऐसा अगर फ्लक्चुएशन जिस टाइम पे हो जाता है तो उसमें जो है वो ड्रॉपिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मान के चलिए आपका बगीचे को बहुत दिनों तक कम पानी चालू है, मतलब आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा 1 घंटा ऐसा चालू है, लेकिन किसी कारण एक आधे दिन आपका पानी जो है आपने 2-2.5 घंटे तक उसको दिया, मोटर चालू रही या फिर दूसरा कोई रीज़न, इसके कारण पानी अचानक से उसको जो है वो बढ़ गया पौधे को। तो इसमें क्या होता है कि वो फ्लावर उसमें ड्रॉप हो जाती है। बहुत सारी जगहों पे आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा। तो इसमें आपको ये पहला रीज़न रहता है फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए कि पानी का फ्लक्चुएशन रखना। अगर आपका पानी एक एवरेज लाइन से चालू है, पौधे का मतलब जैसे वापसा कंडीशन है उसके अनुसार चालू है, पौधे की जैसी ज़रूरत है, वातावरण जैसा है वैसा आप कम ज़्यादा कर रहे हैं,
इसमें फ्लक्चुएशन जो है आप ज़्यादा मत रखिए। मतलब कभी 1 घंटा चालू है तो उसका 1.5 घंटा ठीक है, या फिर 1 घंटा और 15 मिनट ठीक है। लेकिन कभी 1 घंटा चालू है डायरेक्टली आपने वो एक आधे दिन 2.5 घंटा दे दिया तो उसमें ड्रॉपिंग जो है वो श्योरली इसमें होगी। 100% उसमें ड्रॉपिंग जो है वो बढ़ने को दिखेगी। ये रहा पहला रीजन। दूसरा रीजन इसमें ये भी रहता है कि आपके बगीचे में सकिंग पेस्ट मतलब थ्रिप्स है, एफिड्स है, इसके कारण भी ड्रॉप हो जाता है। एक बहुत सारी जगहों पर ये अनुभव आता है कि सकिंग पेस्ट के लिए जो है वो अच्छे स्प्रे जो है हम तब तक नहीं लेते जब तक हमें फूल दिखाई ना पड़े। मतलब एक जैसा बारीक गेहूं के दाने जैसा अगर फूल वहां पे निकलना चालू हो जाता है तो उसी समय से, मैं तो बोलूंगा उससे पहले भी, मतलब ये जब हमारी चौकी तैयार होती है पत्तियों की तो उसका ही आप उसको हेल्दी रखेंगे तो फूल हेल्दी निकलेगा। वो अगर खराब है तो उसमें फूल भी थोड़ा सा उस पर खराब निकलेगा। तो उसके लिए भी हमें सकिंग पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर भी वो गेहूं जैसा जब दाना फूल निकलता है तो उस टाइम से आपको जब तक फल नींबू आकार तक नहीं हो जाता उस टाइम तक आपको सकिंग पेस्ट अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। उसमें अगर आपने ऐसा सोचा कि वो फ्रूट उसका फल जब बन जाए, वो अब इतना बेर जैसा जितना बड़ा बन जाए, उस टाइम पर हम थ्रिप्स का स्प्रे लेंगे, या फिर हमें कुछ अभी फूल ही नहीं दिख रहा है, मतलब वो तो दिखता है छोटा छोटा, लेकिन हमें वो डायरेक्टली जब तक दिखाई नहीं पड़ता बड़ा जितना फ्लावर, और उस टाइम तक अगर हमने वो स्प्रे नहीं किया, मैं जब फूल निकलूंगा तभी स्प्रे लूंगा अच्छा वाला वो सकिंग पेस्ट के लिए, तो उस टाइम वो बारीक गेहूं के दाने जैसा फूल जो है उसका अगर थ्रिप्स ने या फिर सकिंग पेस्ट ने उसको डैमेज कर दिया तो वो ड्रॉप उसी टाइम पे हो जाता है। तो इसके लिए आपको जो है शुरुआत से लेकर, मतलब जब पत्तियां तैयार हो जाती है तब से लेकर फ्रूट नींबू आकार तक जब बन जाता है उस टाइम तक जो है वो आपको सकिंग पेस्ट अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। अगर सकिंग पेस्ट आपने अच्छी तरह से कंट्रोल कर लिए तो उसमें ड्रॉपिंग भी जो है आपको कम से कम दिखेगी। ये रहा इसमें दूसरा रीजन फुल ड्रॉप होने के लिए। मतलब फुल जो है, मतलब गेहूं के आकार जैसा वो दाना जैसा जब फूल निकलता है उससे लेकर सेटिंग तक जो है हमें अच्छा नींबू आकार तक जब फूल बन जाए तो उस टाइम तक जो है हमें स्प्रे जो है सकिंग पेस्ट का लेना है। उस टाइम पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ी की उसमें तो उसमें ड्रॉपिंग रहने के चांसेस उसमें रहते हैं। ये रहा इसमें दूसरा रीजन। तीसरा रीजन इसमें जो ये होता है कि टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा। मतलब दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन रात को ठंड पड़ रही है। इसमें टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएशन आ जाता है तो उसमें ड्रॉपिंग जो है वो ज़्यादा रहती है। तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपको जब लगेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा दिन में जा रहा है, रात को कम जा रहा है, उसमें आप जो है सिलिकॉन का स्प्रे इसमें ले सकते हैं। पाउडर फॉर्मेट वाला सिलिकॉन मिलता है तो उसका 2 से 3 ग्राम तक जो है पर लीटर के हिसाब से आप अगर स्प्रे लेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो फ्लावर ड्रॉपिंग में वो स्ट्रेस जो आता है टेम्परेचर अप डाउन के कारण, तो उस कारण का जो स्ट्रेस है उसमें वो रिजल्ट जो है उस कारण जो ड्रॉप होता है उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये रहा तीसरा रीजन। मतलब आप पकड़ के चलिए टेम्परेचर अभी ज़्यादा गया था, रात को ठंडा रही, इसके कारण जो है वो ड्रॉपिंग हो रहा है, तो उसमें आप जो है ये इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। चौथा रीजन इसमें जो है कैल्शियम, बोरॉन, जिंक जैसे जो न्यूट्रिएंट रहते हैं इसकी फ्लावरिंग के टाइम पे थोड़ी सी ज़रूरत रहती है, तो आपको उस टाइम पे उसको ड्रिप से भी देना है और स्प्रे भी उसका कर सकते हैं। मतलब ड्रिप से आपने चिलेटेड कैल्शियम बोरॉन दे दिया और ऊपर से आपने उसका स्प्रे माइक्रोन्यूट्रिएंट और चिलेटेड कैल्शियम बोरॉन का साथ में ले लिया, तो उसके भी अच्छे रिजल्ट जो है वो फ्लावरिंग के टाइम पे आपको मिलते हैं। मगर आपके बगीचे में भी नहीं हुआ है स्प्रे तो उसमें जो है आप वो स्प्रे ले सकते हैं। इसका माध्यम से जो है वो न्यूट्रिएंट उसको पौधे को मिल जाएंगे, फ्लावरिंग जो है उसमें आपको अच्छी दिखेगी, वो ड्रॉपिंग वगैरह उसमें कम रहेगा। तो कैल्शियम बोरॉन की जिंक की वगैरह डिफिशियंसी होगी तो उसमें भी आपको जो है वो ड्रॉपिंग देखने को मिलेगी। तो इसमें ये रहा आपके बगीचे में वो चौथा रीजन कि जिसके कारण जो है आपके यहाँ पे फूल जो है वो गिर सकते हैं, इसकी ड्रॉपिंग उसमें हो सकती है। पांचवा रीजन इसमें रहता है कि मधुमक्खी का अभाव। मतलब आपके बगीचों में फूल तो निकल रहे हैं लेकिन पॉलिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उसमें मधुमक्खी वगैरह नहीं है, तो उसमें भी ड्रॉपिंग हो सकती है। हालांकि अनार में थोड़ा सा ये इशू कभी कभी कम दिखने को मिलता है कि क्योंकि अनार में एक के पौधे के ऊपर नर फूल, मादा फूल, एक 3 प्रकार के फूल रहता है, तो जिसके कारण जो सेटिंग जो है इसमें अच्छी तरह मिलती है। लेकिन इसमें मधुमक्खी हो तो इसमें और भी ज़्यादा इसमें एडिशन हो जाता है,
तो मधुमक्खी का भी रहना इसमें जरूरी रहता है। तो इसके लिए मधुमक्खी का आपके बगीचे में है या नहीं है, ये अगर नहीं है तो इसमें भी आपके यहाँ पे ड्रॉपिंग हो सकती है। तो वो अगर मधुमक्खी नहीं है तो उसके लिए आप ताक गुड़ इलायची का वगैरह, छाछ गुड़ और इलायची का स्प्रे इसमें आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपने जो केमिकल इंसेक्टिसाइड जो है वो सेटिंग तक आपको पूरी तरह से बंद करने हैं। उसके लिए आप मतलब केमिकल इंसेक्टिसाइड तो बंद करने हैं, लेकिन थ्रिप्स वगैरह आपको कंट्रोल करना है, एपिड्स कंट्रोल करना है, तो उसमें आप ट्रेसर जैसा ऑप्शन ले सकते हैं। और दूसरा मैंने जो एक ऑलराउंडर नैनोसोट नैनोरिच का एक स्प्रे बताया था, वो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके भी अच्छे रिजल्ट है, मधुमक्खी के लिए हानिकारक नहीं रहता। इसमें जो हमारे मित्र कीड़ है उसको वो इतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहता। शाम के वक्त जो है आप इसका स्प्रे कीजिए ताकि वो थ्रिप्स एपिड्स का आपको अच्छे कंट्रोल में रहे और साथ ही साथ मधुमक्खी जो है वो आपके बगीचे में बनी रहे। तो ये कारण रहता है पांचवा कारण कि जिसके कारण जो है मधुमक्खी का अगर अभाव है आपके बगीचे में तो वो ड्रॉपिंग हो सकता है। इसमें और एक कारण है कि कभी कभी व्हाइट फ्रूट्स वगैरह जो है वो नहीं रहती, अपटेक वगैरह अच्छी तरह से नहीं होता, इस कारण भी ड्रॉपिंग हो सकती है। मतलब हमने तो सभी बेसल डोज उसको दे दिया है, लेकिन फिर भी जो हम बोलते हैं हमें कि वो ड्रॉपिंग हो रहा है कि तो ये छोड़िए वो छोड़िए, वो भी कर लिया हमने, ऊपर से स्प्रे भी मार लिया, फिर भी ड्रॉपिंग नहीं रुक रही। तो इसका कारण ये भी रह सकता है कि वो अपटेक अच्छी तरह से नहीं हो रहा। मतलब इसके लिए आपको फॉस्फोरस पोटेश अगर आप देंगे शुरुआत के 50 to 34 वगैरह ग्रेड आप 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से हर हफ्ते में अगर चलाएंगे तो इसमें जो है वो ड्रॉपिंग वो कम देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में आप अपटेक के लिए जो है उसको बैक्टीरिया वगैरह दे सकते हैं। अगर बैक्टीरिया वगैरह आपने दे दिया तो अपटेक अच्छी तरह से कर लेगा, और अपटेक अच्छी तरह से हो जाता है तो उसमें फूल जो है उसको स्ट्रोक वगैरह बढ़िया मिलता है। स्ट्रोक अगर उसका बढ़िया अगर निकलता है तो उसमें ड्रॉपिंग जो है वो आपको कम दिखने को मिलती है। मतलब शुरुआत में ही आप उसको ऐसा अच्छी तरह से अपटेक होना चाहिए कि ताकि वो फूल जो है वो उसमें से स्ट्रांग फूल निकले। तो स्ट्रांग फूल अगर निकलता है, उसका स्ट्रोक वगैरह उसमें बढ़िया रहता है, तो वो फुल ड्रॉपिंग जो है उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग जो है हमारे बगीचों में जो है कम दिखने की मिलती है। तो ये कारण रहता है कि जिसके कारण जो है वो ड्रॉपिंग वगैरह इसमें हो सकता है। एक और रीज़न भी इसमें आता है कि ज़्यादा पानी, जैसे हमने बोला पहला, उसमें भी ज़्यादा स्प्रे मैं बोलूँगा, मतलब ये पानी से रिलेटेड है। आप बार बार उसमें ये कर रहे हैं कि स्प्रे कर रहे हैं। इन अम्बिया बहार में ये ज़्यादा इशू नहीं आता, लेकिन हस्त बहार और उम्र बहार में आता है कि कंटिन्यूसली, मतलब आप मानते हैं कि आपके बगीचे में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है ज़्यादा, उसमें ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग का इशू आ जाता है। तो ह्यूमिडिटी हम ये नेचुरली नहीं, लेकिन हम खुद ह्यूमिडिटी तैयार करते हैं कभी कभी। मतलब हर एक दिन अगर हम एक दिन छोड़ के अगर स्प्रे कंटिन्यू मारते हैं तो एक ह्यूमिडिटी जैसा जो है हमारे बगीचे में एक वैसा एनवायरनमेंट बन जाता है। तो कंटिन्यूस स्प्रे भी आप मत कीजिए, पहला स्प्रे का रिजल्ट आने दीजिए, बाद में आप दूसरा स्प्रे कीजिए, दूसरा स्प्रे का रिजल्ट आने दीजिए, बाद में आप तीसरा स्प्रे कीजिए। मतलब अम्बिया बहार में आपको इतना शॉर्ट लिस्ट स्प्रे लेने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा आप एक 4-5 दिन के अंतराल से 5-6 दिन, एक हफ्ते में एक आधा स्प्रे हुआ तो भी इसमें चलेगा। तो इस कारण भी मतलब ज़्यादा अगर ये रहता है आपके यहाँ पे और डोसेस रहता है इसका केमिकल्स का, या फिर आप कुछ मारते हैं तो इसका, इस कारण भी बगीचे में जो है वो ड्रॉपिंग हो सकती है। तो एक 5 से 6 कारण जो है जिनके कारण आपके यहाँ पे ड्रॉपिंग हो सकती है। तो पहला इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो पानी, मतलब पानी आप स्टेबल रखिए, उसमें कम ज़्यादा मत कीजिए। दूसरा, आप सकिंग पेस्ट अच्छी तरह से उसमें कंट्रोल कीजिए। तीसरा, आप टेम्परेचर अप डाउन हो जाते हैं तो वो सिलिकॉन वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चौथा, इसमें मधुमक्खी वगैरह का लिए भी जो है आप, जैसे मैंने बताया, आप वो स्प्रे लीजिए, सकिंग पेस्ट उसमें आप कंट्रोल कीजिए। पांचवा मैंने आपको जो बताया रूट अपटेक के लिए वगैरह जो फॉस्फोरस पोटेश है वो भी जाना जरूरी है, बैक्टीरिया वगैरह छोड़े तो ताकि उसके कारण जो है अपटेक वगैरह हो जाए। सीड ग्रो प्लस करके आता है तो ये भी आप छोड़ेंगे तो उसमें 13 बैक्टीरिया आपको मिल जाता है, वो अच्छी तरह से अपटेक कर लेता है। एक इसमें निमेटोड का भी मैंने जो है इसमें बाकी रहेगा कि निमेटोड अगर है तो अच्छी तरह से पूरा अपटेकिंग हो जाता है, अपटेक अच्छी तरह से नहीं होता, और अपटेक अच्छी तरह से नहीं होता तो इसमें जो है ड्रॉपिंग वगैरह हो सकती है। कैल्शियम बोरॉन का मैंने बताया वो भी आप स्प्रे और ड्रिप से दीजिए, अगर वो अच्छी तरह से जाता है तो भी बगीचे में जो है ड्रॉपिंग कम से कम देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे किसानों को फोन आते हैं कि ड्रॉपिंग जो है हमारे बगीचे में हो रही है। तो ये 6 कारण में से आपके यहाँ पे कौन से कारण ड्रॉपिंग हो रहा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। मतलब
मैंने ये कारण बताया कि थ्रिप्स के लिए आपने लिया, ओके, आपने पानी का अच्छे तरह से चालू है वो भी आपने नेमेटोड के लिए किया, आप कैल्शियम बोरॉन छोड़े, आपने सिलिकॉन का वगैरह स्प्रे मारा, आपने फास्फोरस पोटैश दिया, रूट अपटेकिंग वगैरह आपके यहाँ पे अच्छा चालू है। ये छोड़ कर अगर ड्रॉपिंग हो रही है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आप सभी के पास है, मैं वीडियो में डाल देता हूँ। अगर ये 6 कारण आपने इसका सोल्यूशन ले लिया फिर भी ड्रॉपिंग हो रही है तो आप मुझे कॉल कीजिए, लेकिन पहले आपके बगीचे में ढूंढिए कि ये मैंने किया है क्या, ये मैंने किया है क्या, ये मैंने, इसके सब के ऊपर टिक मार्क कीजिए। और ये छोड़ के भी अगर ड्रॉपिंग हो रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो के मतलब इस वीडियो में आपके कुछ सवाल है या फिर वीडियो छोड़कर आपके कुछ जनरल सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ में आपको नया कुछ टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और जिन किसानों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्होंने चैनल जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।